बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फजल जतो यूट्यूब चैनल। जैसा कि PS88 के इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान गहमा गहमी इलेक्शन कैंपेन और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपनी अपनी कैंपेनिंग में मसरूफ़ हैं। वो अपने अपने हिसाब से आवाम को उम्मीदें दे रहे हैं, आवाम को पूरा उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनका जहन बना रहे हैं कि वो 16 फरवरी वाले दिन हमें वोट दें। अब देखते हैं आवाम किसको मुंतखब करती है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा फैक्ट्स पे बात करें, थोड़ा जो पिछले 2.5 साल में डिलीवर किया है पार्टीज़ ने और जो कारकर्दगी रही है हमारी पार्टीज़ की, उस पर बात करें तो बहुत बड़े सवालिया निशान हमें नज़र आ रहे हैं। PS88 के जो कैंडिडेट थे मुर्तज़ा बलोच साहब, जो इस सीट से जीते थे, वो पिछले 2.5 सालों में अपने हलके में वो बहुत कम टाइम दिया उन्होंने और अपने हलके के मसाइल हल नहीं कर पाए, अपने हलके की आवाम से इंटरेक्शन नहीं कर पाए। इलेक्शन के दौरान तो वो अपने हलके की आवाम में थे, अपने हलके में रह रहे थे, अपने हलके को टाइम दे रहे थे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो सूबाई वज़ीर भी बने, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आई, तो वो अपने हलके को टाइम नहीं दे पाए, ना ही अपने हलके के लिए कुछ कर पाए, ना ही अपने हलके के अवाम के जो मसाइल थे वो हल कर पाए। तो क्या अवाम अगले 2.5 साल के लिए भी उन्हीं को मुंतखब करती है, क्योंकि इस सीट से अब उन्हीं के फर्जंद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम TLP की बात करते हैं तो TLP के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद काशिफ शाह राजदी साहब, जो कि अपनी बाइक पर कैंपेन कर रहे हैं और एक मिडिल क्लास घर से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस पर मुझे बहुत खुशी हुई कि TLP ने एक ऐसे कैंडिडेट को असेंबली में लाने की कोशिश की जा रही है जो कि एक मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी ही कमतर तबके का मसाइल जान सकता है। जो प्राडो और लैंड क्रूज़र की लग्जरीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बाइक वाले के मसाइल कैसे सह पाएंगे, कैसे वो महसूस कर पाएंगे। तो देखते हैं सैयद काशिफ राजदी साहब, जो कि एक नौजवान है, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या वो कैंपेनिंग में भी आगे आगे नज़र आ रहे हैं, उनकी रिलीज़ में भी उनको आवाम से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। तो क्या देखते हैं कि आवाम 16 फरवरी वाले दिन उनको वोट देती है या नहीं। याद रहे कि सैयद काशिफ शाह राजदी साहब जो हैं वो पिछले जनरल इलेक्शंस में भी NA की सीट से खड़े हुए थे, लेकिन उनको शिकस्त नसीब हुई। अब बात करते हैं PTI की। तो PTI में जानिशेर जुनेजो साहब खड़े हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक PTI से है और उनको पहली दफ़ा PTI ने टिकट दिया है। वो एक स्टूडेंट्स फेडरेशन की भी उनको ओहदे मिल चुके हैं और वो भी एक यूथ हैं और यूथ पर वो बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन क्या PTI की जो मौजूदा हुकूमत है, जो आवाम की चीखें निकाल चुकी है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो दीगर चीज़ें हों, चाहे वो मेडिसन्स हो, तो क्या आवाम PTI को मुंतखब करेगी। PTI के मुख्तलिफ MNA MPs ग्राउंड पर नहीं हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब कुछ भी क्या 1 से 2 लोग हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, MNA MPs अपने अपने हलके में। बाकी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। जो मैंडेट कराची शहर से PTI को मिला, तो कराची शहर की आवाम की उम्मीदों पर PTI पूरा नहीं उतर पा रही, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं MQM पाकिस्तान की। MQM पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं वो सही जनाब साजिद अहमद साहब है, जो गुज़िश्ता 2 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं मुख्तलिफ सीट से भारी अक्सरियत में वोट लेकर। लेकिन इस वक्त उनका जो स्टेक है और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो कैंपेनिंग है और उनकी अगर बदनसीबी कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि PS88 का हलका एक बहुत बड़ा एक वसी हलका है और PS88 में मलिर 15 साइड और मेमन गोट के इर्द गिर्द गोट और दीगर भिटाइयाबाद से भी आगे PS88 का एक बहुत बड़ा हल्का है, जिसमें अगर उर्दू स्पीकिंग की बात की जाए वो 30 to 35% है। बाकी ज़बानें बलोच और सिंधियों की अक्सरियत हमें नज़र आ रही है। तो कैंपेनिंग में भी MQM की वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है MQM पाकिस्तान को, क्योंकि आवाम MQM की सुनने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है, आवाम किसको सपोर्ट करती है, आवाम किस पर भरोसा करती है। क्या आवाम पीपल्स पार्टी को फिर 2.5 साल के लिए लाएगी, क्या आवाम PTI को 2.5 साल के लिए लाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला PTI और पीपल्स पार्टी में होगा। अब देखते हैं कि मेरा तजिया कितना सही रहता है।